नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। रांगा सिरसा के पास पिकअप वैन पलटने से एक की मौत, 4 घायल। बरहेट दुमका रेप कांड के विरोध में भाजपा का धरना प्रदर्शन। में नाबालिग बच्ची का गैंगरेप और हत्याकांड को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। सरकारी योजनाओं में अनियमितता की जांच करने पहुंचे पदाधिकारी। छाता पाथर चरमबिघा गांव के बीच जोरिया पर बना पुलिया जर्जर। अनुमंडलीय अस्पताल द्वारा 209 व्यक्तियों का कोरोना जांच के लिए लिया गया सैंपल। मार्गोमुंडा थाना प्रभारी ने थाना परिसर में चलाया स्वच्छता अभियान। नमन नव्या के संजीव सिंह की दुर्गा पूजा के अवसर पर आमजनों से अपील। कांग्रेस नेत्री शबाना खातून ने खलासी मोहल्ला चौक पर प्रतिष्ठान का किया उद्घाटन। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सारठ मधुपुर मुख्य सड़क NH 114A पर रांगा सिरसा के समीप असंतुलित होकर पिकअप वैन पलटने से एक की मौत और कई लोग घायल हो गए हैं। राजधनवार थाना क्षेत्र के खोरी महुआ निवासी 35 वर्षीय विकास की मौत अस्पताल लाने के क्रम में हो गई, जबकि मौके से चालक फरार हो गया। वहीं इस दुर्घटना में खोरी महुआ गांव के ही सुरेंद्र पंडित, रामदेव यादव, संजीत राम, नकुल रवानी बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। 100 को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि मृतक और सभी घायल व्यक्ति मवेशी व्यापारी हैं और वह सभी व्यापार कर के वापस लौट रहे थे। क्या नाम है? गाड़ी आप ही चला रहे थे? नहीं, ड्राइवर चला। बरहेट दुमका रेप कांड के विरोध में देवघर के VIP चौक स्थित वीर कुंवर सिंह प्रतिमा के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद नेताओं ने कहा कि यह कांड एक दिन का नहीं है, यहाँ रोज 4-5 रेप कांड की घटनाएं हो रही हैं। आज लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। मौके पर चंद्रशेखर खवाड़े, सोनाधारी झा, रीता चौरसिया सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। तो बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है और हमारी बच्चियों पर इस तरह का अत्याचार, जनन अत्याचार हो रहा है और हमारी सरकार जो बैठी हुई है, जो इस पर ध्यान नहीं दे रही है, हमारी बच्चियां मर रही हैं। इसके लिए हम लोग सरकार को जगाने के लिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं कि सरकार जागे और जिस तरह हमारे राज्य में इस तरह की घटना हो रही है उस पर अंकुश लगाए। आज इसी के संदर्भ में आज हम लोग यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे? आदिवासी बच्चियों के साथ आए दिन दुष्कर्म हो रहा है, उसके विरोध में आज यह धरना मुख्यतः रूप से रखा गया है। बाकी हेमंत सोरेन की जो ये 9 महीने की सरकार चली है, उसमें राज्य की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासन, प्रशासन सब बेढंगे होके राज्य को गर्त की ओर ले जा रहे हैं। उन सबों के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी का यह 1 दिवसीय धरना VIP चौक पर रखा गया है। आज यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या चीज़ का हो रहा है? आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है, आए दिन रोज कहीं ना कहीं झारखंड के किसी न किसी जिले में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना घटते जा रही है और इस इतने बड़े घटना पे सरकार मौन बैठी है। आए दिन झारखंड में उग्रवादी का आतंक बढ़ते जा रहा है, अर्थव्यवस्था भ्रष्ट है। सरकार 10 महीने ये सरकार के बने हुए हो गई, एक ईंटा तक अभी सरकार ने झारखंड में नहीं जोड़ा। देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के साथ गैंगरेप, दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराध हो रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति सुरक्षा के दृष्टिकोण के नीतियों के विरोध में पालोजोरी फतेहपुर प्रखंड की महिला मोर्चा द्वारा महापुरुषों के समक्ष मौन धरना प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से फतेहपुर प्रखंड की प्रमुख किरण बेसरा उपस्थित थी। सभी महापुरुषों की तस्वीरों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत भाजपा युवा नेता मनोज गोस्वामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियां हर्ष हैं, बेटियां उत्कर्ष हैं, बेटियां मान हैं, बेटियां सम्मान हैं और बेटियां अभिमान हैं। शक्ति उपासना की इस महापर्व नवरात्रि में आइए हम संकल्प लें कि अपनी बेटियों को और सशक्त बनाने में उन्हें आत्मरक्षा गुण के साथ समाज में आत्मनिर्भर बनाएंगे।
ताकि वह उन्मुक्त गगन में अपने सपनों की उड़ान भर सके। मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत मार्गोमुंडा प्रखंड के खमरबाद गांव निवासी महीनों से सरकारी योजना में हो रही गड़बड़ियों को लेकर लगातार विभिन्न कार्यालयों में अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इस बाबत जब उन्होंने मार्गोमुंडा प्रखंड कार्यालय में योजनाओं में गड़बड़ी की सूचना दी थी तो वहां के पदाधिकारी ने उन्हें धमकाकर वहां से भगा दिया था। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में भी की थी और साथ ही साथ देवघर उपायुक्त को योजनाओं में गड़बड़ी के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। इसी को लेकर जिला उपायुक्त के द्वारा खमरबाद गांव में चल रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना, डोभा निर्माण, नाली निर्माण और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जांच करने मार्गोमुंडा प्रखंड कार्यालय के कुछ पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने योजनाओं में भारी गड़बड़ी देखी। बीते शनिवार को किए गए जांच में 5 डोभा और एक 100 फीट नाली का निर्माण गोचर जमीन पर पाया गया। जांच में पहुंचे अधिकारियों में रोजगार सेवक, पंचायत सचिव प्रफुल्ल राय, 2 अमीन, CIA, BPO और अन्य पदाधिकारी शामिल थे। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के छातापाथर गांव के जोरिया पर बना पुल जर्जर स्थिति में। राहगीरों का कहना है इस रास्ते से आवागमन करने के दौरान भय बना रहता है, क्योंकि बरसात के दिनों में इस जर्जर पुलिया पर पानी जमा हो जाता है। इस रास्ते से मुरली पहाड़ी, योगीडीह, खेसवा, बरेडीह, पारोजोरी, पचरुखी, चमरबिघा, दुधानी, महुआ टाड़, सिमरा सहित दर्जनों गांव के सैकड़ों लोगों व छोटे बड़े वाहनों का आवागमन होते रहता है। खास बात यह है कि इसी रास्ते से पुलिया के ऊपर से गुजरकर लोगों को मार्गोमुंडा प्रखंड कार्यालय भी जाना पड़ता है। ग्रामीण और राहगीरों ने सरकार से जोरिया को मरम्मत कराने की मांग की है। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के उपाधीक्षक डॉक्टर शाहिद के निर्देशानुसार लैब टेक्नीशियन वरुण कुमार, महमूद आलम और MPW अजय कुमार दास द्वारा कुल 209 व्यक्तियों का कोरोना वायरस जांच हेतु सैंपल संग्रह किया गया। यह सैंपल फुलची, कारोडी, बागमारा में लिया गया। 209 में 52 व्यक्तियों का एंटीजन किट द्वारा जांच किया गया, जिसमें सभी का परिणाम नेगेटिव आया, जबकि 157 व्यक्तियों का RT-PCR सैंपल संग्रह किया गया। उपाधीक्षक डॉक्टर शाहिद ने बताया कि संभवतः RT-PCR सैंपल का परिणाम 1 सप्ताह में आ सकता है। तब तक के लिए सभी व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रहने के लिए सलाह दिया गया है। मार्गोमुंडा थाना प्रभारी खद्दी कुजूर के नेतृत्व में दुर्गा पूजा के अवसर पर थाना परिसर में साफ सफाई और समतलीकरण का कार्य कराया गया। मौके पर थाना प्रभारी सहित ASI राजू राव और सभी चौकीदार मौजूद थे। थाना प्रभारी ने कहा कि मोरम डस्ट मंगवाकर चारों तरफ समतल करा दिया जा रहा है ताकि घास ना उग सके और लोगों को आने जाने में परेशानी भी ना हो और थाना परिसर भी स्वच्छ और साफ सुथरा रहे। नमन नव्या के संचालक संजीत सिंह ने दुर्गा पूजा के अवसर पर झारखंड वासियों को शुभकामना संदेश दिया और साथ ही साथ कोरोना वायरस से बचने और सामाजिक दूरी को पूर्ण रूप से पालन करते हुए धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाने का आग्रह भी किया। आज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों का महापर्व महाशक्ति की देवी माँ दुर्गे की आराधना दुर्गा पूजा का आवाहन हो चुका है। हम लोग दुर्गा पूजा का ये आज दूसरी पूजा है। हालांकि 2020 बहुत ही पीड़ित और एक्सपीरियंस वाली साल रही। हम लोगों ने जितना पीड़ा लिया कोरोना महामारी के कारण, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी गेन किए। कभी कोई लाइफ में ऐसा हम लोगों ने देखा नहीं था कि घर के अंदर रहना है और कोई ऐसा संक्रमण आ सकता है जो पूरे विश्व को मिटा सकता है। इसके पीछे जो भी देश हों, जो भी संख्याएं हो, जो भी व्यक्ति हों, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा समूचा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारतवर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंस, आर्थिक क्षति, घर के अंदर रहना,
अपने फैमिली को सुरक्षित रखना और लगभग संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी पर विजय की ओर बढ़ चला है। हमारा भारतवर्ष में भी बहुत अच्छी अचीवमेंट रहा है। कोरोना के कारण हम लोग अपनी अगर जनसंख्या को देखें उसके अनुसार जो भी क्षति हुई है नॉर्मल डे में उससे ज़्यादा क्षति हो जाती है हमारे देश को, और हम विजय की ओर हैं, विजय होते रहेंगे। सभी देवघर वासियों, सब पूरे भारतवासियों से अपील है कि ये माँ दुर्गा की आराधना का पर्व में कोरोना महामारी को ख्याल रखते हुए आप अपने सहृदय से माता की आराधना करें। शहर के खलासी मोहल्ला चौक मदीना मस्जिद के समीप फैंसी कपड़े का एक नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन कांग्रेस नेत्री शबाना खातून ने फीता काटकर किया। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।